अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने आज जो है टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अरिथमेटिक मीन। जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। और 6.3 जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मौजूद है जो बारहा जो है वो रिपीट भी हो चुका हुआ है प्रीवियस सिलेबस के अंदर। तो आपने ज़रा इसको गौर से समझना है। और इससे पहले जो एक्सरसाइज 6.2 हमने की थी उसकी मुकम्मल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीक्वेंशन सीरीज़ की, और वो तमाम लेक्चर उनसे रिलेटेड जो है वो वहाँ पे आप जो जाके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन को आप जरा इस तरह से समझ लें, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूँ। अरिथमेटिक मीन जो है ये हमारे पास क्या होता है, कोई से दो नंबर आप ले लें। मैंने एक नंबर ले लिया है बी ए एंड सेकंड नंबर मैंने ले लिया है बी। ये दो नंबर है मेरे पास। अब अरिथमेटिक मीन इन दोनों नंबर्स के दरमियान मैं लेट करता हूँ कि ए अरिथमेटिक मीन है। इन दोनों के दरमियानी वैल्यू को हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। तो ए, उसके बाद कैपिटल ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा। इसको मैंने एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा। अब जब किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जब आप कोई भी नंबर जिसको आप अरिथमेटिक मीन कहते हैं वो बेसिकली क्या होता है, जब वो नंबर इन दोनों नंबर के दरमियान इंसर्ट किया जाता है तो बनने वाला सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर बनने वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो दरमियान में जो नंबर इंसर्ट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ये क्या है, अरिथमेटिक मीन। सिंपली आप कह लें कि कोई भी दो नंबर हैं उनके दरमियान आपने एक नंबर इंसर्ट किया, उसको इंसर्ट करने के बाद ये एक सीक्वेंस बन गया और वो सीक्वेंस बना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है। और अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जिन दो नंबर्स के दरमियान आपने नंबर इंसर्ट करना है उन दोनों को आप ऐड करें और डिवाइड कर दें किसके साथ, 2 के साथ। तो ये अरिथमेटिक मीन दो नंबर के दरमियान फाइंड करने का फार्मूला है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 है जी हमारे पास, उसको आज हम लोग जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। इंशाल्लाह इस लेक्चर को जब आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको 6.3 कम्प्लीटली जो है वो आ जाएगी। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का हमने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन करना है। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखता है कि फाइंड करें अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर। हमने गिवन नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। पहला पार्ट जो हमें गिवन है जिनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, पहले में लिखा गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। हमें कहता है कि आपने इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला अभी बताया गया है कि आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। पहला नंबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इसमें आप ऐड कर देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। अब गौर करिएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस में है आयोटा और स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो है वो प्लस में है, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो ये मेरे पास आ गया 2 प्लस 2 4 और डिवाइड में कितना है 2। इन दोनों को जब कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल आ गया है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, इसी का जो है वो सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गौर करें, सेकंड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखता है a प्लस बी होल का स्क्वायर
और साथ में लिखा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब गौर करें, जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो मैंने आपको ये बताया है कि आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो जब इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया तो ऐड करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, डिवाइड कर देना है इसको किसके साथ, 2 के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास देखें जी, ये 9th क्लास में आप फार्मूलाज पढ़ते रहे हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर। वहां पे आपने एक और एक्सप्रेशन पढ़ा था कि जब हम a प्लस बी होल का स्क्वायर ऐड करते हैं a माइनस बी होल के स्क्वायर के अंदर, तो ये हमारे पास आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला आपने ये पढ़ा है और दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी होल का स्क्वायर है, अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें a माइनस बी होल का स्क्वायर तो ये मेरे पास आता है 4ab के। तो ये दो फार्मूलाज 9th में ही हमने पढ़े हैं। तो देखिए ये पहले वाला फार्मूला है हमारे पास, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 दोनों को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हम अपने अरिथमेटिक मीन की जो है वो वैल्यू लिख लेंगे, जो कि हमारे पास बराबर आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास। तो गौर करिएगा कि हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन 2 में कहता है कि हमारे पास जो है ना एक सीक्वेंस गिवन है जी, कहता है इफ, नंबर 3 है, कहता है इफ 2 कहता है इफ 6 11 16, इफ 6 11 16 ये 3 नंबर्स हैं R3 अरिथमेटिक मीन। ये क्या है, R3 अरिथमेटिक मीन्स, ये तीनों अरिथमेटिक मीन्स हैं। और किसके दरमियान में, अरिथमेटिक मीन 2 नंबर्स के दरमियान में आते हैं, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी कोई 2 नंबर है, उनके दरमियान में ये 3 अरिथमेटिक मीन्स आपको गिवन हैं। और फिर वो कहता है फाइंड ए एंड बी। आपको उसने ये कहा कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, ए एंड बी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गौर करिएगा अरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं, जब 2 नंबर्स के दरमियान कोई भी नंबर, अब वो नंबर लाजमी नहीं है कि एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 नंबर दिए गए हैं तो मैंने ए और बी के दरमियान ये तीनों नंबर लिख लिए। मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन्स जब किसी भी कोई भी 2 नंबर के दरमियान में आ जाए तो उसे क्या बना देते हैं, उसे बना देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें पता है इन 2 नंबर के दरमियान हमने क्या बुक किया है, अरिथमेटिक मीन। तो जब अरिथमेटिक मीन 2 नंबर के दरमियान बुक किया जाए वो क्या बन जाता है, कौन सा सीक्वेंस बनता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं जी वो A1 है। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई सी 2 कंसेक्टिव जो है वो टर्म्स लेते हैं। तो मैंने ये 2 कंसेक्टिव टर्म्स ली जिसमें मैंने 11 में से 6 माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया जी, 5 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया डी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे फाइंड करना है ए और बी। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक मीन है और बी के दरमियान मुझे पता चल गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका हुआ है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोग कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो आप 2 कंसेक्टिव कोई भी नंबर कंसेक्टिव ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो है ये हम 6 माइनस ए भी लिख सकते हैं और कॉमन डिफरेंस हम b माइनस 16 को भी लिख सकते हैं। ये भी कॉमन डिफरेंस है। ये 2 कंसेक्टिव टर्म्स है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली माइनस कर दें, कॉमन डिफरेंस आ गया। ये 2 कंसेक्टिव टर्म्स है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दें, क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। अगर मैं डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं 5 तो ये क्या बनेगा, 5 विल बी इक्वल टू 6 माइनस ए। अब देखें माइनस ए को मैं इस साइड पे ले आया लेफ्ट साइड पे और 5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। तो a विल बी इक्वल टू कितना आ गया जी, ये हमारे पास 6 माइनस 5 होता है 1। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिल गई जो के बराबर किसके है, 1 के। सिमिलरली यहाँ पे गौर करिएगा, इधर मैंने d की जगह d की वैल्यू पुट की जो कि कितनी है 5, और यहाँ पे है b माइनस 16। अब गौर करें मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू जब मुझे चाहिए, देखिए 16 माइनस हो रहा है, मैं जब लेफ्ट साइड पे 16 को लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचा ओनली b। तो यहाँ पे मैं b को लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, 16 प्लस 5 ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 21 के इक्वल। तो ये मुझे b मिल गया। तो मैंने बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इससे अगले क्वेश्चन की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसी तरह से बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा क्या कहता है जी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन। पहले उसने अरिथमेटिक मीन दिए थे, अब कहता है कि आपने खुद इंसर्ट करने हैं अरिथमेटिक मीन, और कितने इंसर्ट करने हैं, 5 अरिथमेटिक मीन जो है वो आपने इंसर्ट करने हैं। उसके बाद क्या कहता है, बिटवीन 2 नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर के दरमियान। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन में कहता है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड आगे क्या लिखता है जी 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इन दो नंबर्स के दरमियान हमने कितने अरिथमेटिक मीन्स पुट करने हैं जी, 5 अरिथमेटिक मीन्स पुट करने हैं। अब हमें खुद पुट करने हैं, तो मैं लेट करता हूं। मैंने यहाँ पे सपोज किया, मैंने किया जी लेट किया, कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास जो 5 अरिथमेटिक मीन्स हैं जो मैंने इन दोनों नंबर्स के दरमियान पुट करने हैं वो आ जाते हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 और कैपिटल A5। ये वो 5 मेरे पास अरिथमेटिक मीन्स है। मैंने सपोज कर लिए कि जो मैंने इंसर्ट करने हैं इन दोनों के दरमियान। आपको दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं कि जब दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाते हैं तो बनने वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो जरा बात पे गौर करिएगा कि मेरे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या आएगी, वो मेरे पास आ जाएगा जी, पहला नंबर है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद दूसरा है A1, तीसरा है A2, चौथा है A3, पांचवा है A4, छठा है A6, सातवां है 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म है मेरे पास, इस सीक्वेंस में टोटल मेरे पास जो टर्म्स हैं वो है 7। अब कितने अरिथमेटिक मीन्स हमने पुट किए दो नंबर के दरमियान, 5। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का पता लग जाएगा कि अगर 5 पुट किए हैं तो 2 बढ़ा दें, इनको 7 टर्म्स होंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। मतलब हमारे पास जो n है वो कितना है, 7 है। n कितना है, 7 है। यहाँ पे हमारे पास जो A1 है पहली टर्म है वो कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से जो हमारे पास 7th टर्म है वो कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मेरे पास जो है वो डाटा गिवन है। अब अगर आप लोग गौर करें, मेरे पास A1 यहाँ पे एज इट इज लिखा है, अगर मैं A7 की जगह ऐसे लिख दूं A1 प्लस 6D, तो A7 को लिखा जा सकता है ना, हमें पता है कि इसको A1 प्लस 7 है तो इधर एक कम करके लिखेंगे 6D आ जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 में ये फार्मूला बड़ी ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया गया, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो ये A1 प्लस 6D आ गया, और इक्वल में क्या लिखा है 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, A1 जो कि पहली वैल्यू होती है, और दूसरे नंबर पे D जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। पहली वैल्यू हमारे पास गिवन है और D हम इस इक्वेशन से जो है वो फाइंड कर लेंगे।
अब यहाँ पे मैंने A7 की वैल्यू जो है वो लिख दी है। A7 की वैल्यू मैंने यहाँ पे जब लिखी तो मैंने आपको बताया कि मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वैल्यूज निकालनी होती है। एक तो A1 चाहिए होता है, दूसरा D चाहिए होता है। A1 हमारे पास जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। A1 की जगह मैं A1 की वैल्यू लिखता हूँ जो कि मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस साथ में 6D आ गया, इक्वल में 15 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। देखिए 6D को मैंने यहीं पे लिखा रहने दिया, स्क्वायर रूट 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये 6D निकाल रहे हैं हम। एलसीएम जब लिया तो एलसीएम आया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस। अब ये स्क्वायर रूट 2 देखिए, जो टर्म नीचे लिखी होती है ना वही एलसीएम होती है, और जिस टर्म के नीचे लिखी होती है वो वाली टर्म उसी तरह आती है, और जिसके नीचे नहीं लिखी होती एलसीएम उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का हो जाएगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो दो सेम नंबर्स तो उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो ये कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने अभी एक बात सीखी, वो ये कि जब दो टर्म्स जो हैं सेम वैल्यू, दो सेम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो स्क्वायर रूट से क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। अब गौर करिएगा, नेक्स्ट इस तरह से करते हैं कि ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा क्या होगा, डिवाइड 15। अब यहाँ पे मेरे पास d बचा, 15 में से 2 माइनस करें 13 आता है, 6 इधर आके डिवाइड हुआ और स्क्वायर रूट में साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। तो यहाँ पे मुझे d की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब d की वैल्यू मुझे मिल गई, अब मुझे नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इन दो वैल्यूज के स्क्वायर रूट 2 और 15 बाय स्क्वायर रूट 2 के दरमियान में लिखी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर करिएगा इस चीज को। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है इस सीक्वेंस की। तो सेकंड वैल्यू है, मुझे फाइंड करना है कैपिटल A1। अब सेकंड वैल्यू को लिखने का क्या तरीका है, सेकंड वैल्यू को लिखते हैं हम स्मॉल a2। ये अरिथमेटिक मीन की पहली वैल्यू है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी वैल्यू है, तो इसको स्मॉल a2 लिखेंगे। a2 कैसे मिलता है, जब a1 वाली वैल्यू के अंदर d ऐड कर दिया जाए। a1 वाली वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, और इसमें क्या ऐड किया जाएगा, d ऐड किया जाएगा। तो देखिए जब ऐड कर देंगे तो जो टर्म नीचे लिखी है वही एलसीएम, और जिसके नीचे नहीं है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 6 एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। आगे क्या है, प्लस जिस टर्म के नीचे एलसीएम वाली टर्म लिखी होती है वो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाती है। तो गौर करें 6 2 कितना होगा, 12, 12 के आगे क्या आएगा, प्लस का 13, और डिवाइड में क्या है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे हमारे पास 13 प्लस 12 कितना आता है, 25, और डिवाइड में कितना है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हमने कौन सी वैल्यू फाइंड कर ली है, कैपिटल A1, जो कि अरिथमेटिक मीन की पहली वैल्यू बनती है। इसी तरह से हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन की सेकंड वैल्यू और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये तीसरी वैल्यू बनती है, ये फाइंड करनी है। तो हमें कैपिटल A2 निकालना है, और ये थर्ड वैल्यू बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की A3, और ये मेरे पास किसके इक्वल आएगी, आप A2 वाली वैल्यू, ये स्मॉल a2, ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी निकली है, 25 बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो कि मेरे पास आया 13 बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ढूंढने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये मेरे पास आ गया D। जब इसको ऐड किया जाएगा, देखिए दोनों के नीचे सेम टर्म है तो यही एलसीएम, जब दोनों के नीचे टर्म्स सेम होती हैं वही एलसीएम होता है, और ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 25 में 13 ऐड करें तो ये बनता है 38। अब 38 एंड 6 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो A2 आएगा वो बराबर आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप इसको कैंसिल कर लें तो ये मैंने इस टर्म को इस तरह से लिख दिया है, तो ये मेरे पास मिल गया A2। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट A3, जो कि कैपिटल A3 है। तो कैपिटल A3 जब हमने निकालना है, ये कैसे आएगा, ये आ गया जी A3 विल बी इक्वल टू, ये कौन सी वैल्यू बन रही है, चौथे नंबर वाली वैल्यू बन रही है, इसको लिखेंगे A4। ये कैसे मिलेगा, अभी जो वैल्यू निकाले है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें।
तो क्या करेंगे, बेशक आप जो कैंसिल होने से पहले वाली वैल्यू है वो लिख लें, क्योंकि दोनों के नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस के नीचे वाली वैल्यू और इसके नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वही एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने लिखा 38 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसमें मैंने ऐड कर दिया 13 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एलसीएम सेम है, ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये मेरे पास आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो मेरे पास जो कैपिटल A3 है ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 1s are 3, 2 आगे चला गया, 3 7s are 21 और नीचे बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मुझे A3 मिल गया। आप अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी लिखा रहने दे सकते हैं। सिमिलरली चौथी वैल्यू जो है मैंने निकाल दी है, जो कि कैपिटल A4 बनता है। तो कैपिटल A4 जो है ये मेरे पास बराबर आएगा किसके, ये बनती है इस सीक्वेंस की पांचवी वैल्यू। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो फिफ्थ वैल्यू बनती है। कैसे मिलेगी, आप जो अभी वैल्यू निकाल के आए हैं उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, मतलब पिछली वैल्यू में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो आपको अगली वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। तो A5 इसको देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है 51 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 2। आप इसमें ऐड करें कॉमन डिफरेंस, वो क्या है 13 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए 13 प्लस 51 ये मेरे पास आ जाएगा 64 और डिवाइड में कितना आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसका एलसीएम आ गया। इसी तरह अगर आप इनको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए मेरे पास 2 के टेबल में आ रहा है, ये बन जाएगा 32 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मेरे पास निकल गया A4। इसी तरह से हमने क्या फाइंड कर लेना है A5 फाइंड करने के लिए हम पिछली वैल्यू में कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये A5 मिल जाएगा, जो अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं। ये 5 वैल्यूज अरिथमेटिक मीन है जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में लिखी गई हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो है 5, उसमें क्या अरिथमेटिक मीन 4 ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो जरा गौर करिएगा किस तरह से करना है हमने इसको। जी, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे A5। अब A5 जो है बेसिकली अरिथमेटिक मीन की 5वीं वैल्यू है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इस पूरे सीक्वेंस की 6ठी वैल्यू बनती है और ये बनता है स्मॉल A6। और ये कैसे मिलेगा, अभी जो हम प्रीवियसली वैल्यू निकाल के आ रहे हैं जो कि है 64 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। तो जब कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो देखिए जो टर्म नीचे लिखी है वही एलसीएम और ऊपर वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा मेरे पास 77 और ये आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालने थे और 5 के 5 ही हमने निकाल लिए। ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा, वो चौथा और ये मेरे पास आ गया है 5वां अरिथमेटिक मीन। अब इससे अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग जो है वो मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो जरा गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। क्या लिखता है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स की जो है वो अरिथमेटिक मीन्स हैं वो क्या है जी, इज 7। वो क्या है जी, 7 है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उन्हीं 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है वो क्या है जी, वो कहता है इज 45, वो 45 के बराबर है। हमसे वो क्या डिमांड करता है, डिमांड ये करता है जी फाइंड दी नंबर। वो दोनों नंबर्स निकालें, फाइंड दी नंबर्स। गौर करिएगा, उसने हमें कहा है कि 2 नंबर की अरिथमेटिक मीन मैंने बताया था 2 नंबर के दरमियान आती है। लेक्चर के स्टार्ट पे मैंने ये बात की थी
कि अरिथमेटिक मीन हमेशा किसके दरमियान में आएगी, 2 नंबर्स के दरमियान में। अब उसने कहा है कि 2 नंबर की अरिथमेटिक मीन है 7। अब उन 2 नंबर्स का मुझे नहीं पता कि वो क्या है, तो मैं यहाँ पे उनको लेट कर लेता हूँ, सपोज करता हूँ। मैंने कहा लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड नंबर, ये वो है जो रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो अब देखें जी, उसने कहा है कि इनकी अरिथमेटिक मीन अगर ली जाए ना तो वो 7 के बराबर आएगी। तो अरिथमेटिक मीन लेनी है मैंने x और y की, कैसे मिलेगी, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए दोनों नंबर को ऐड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है 2 के साथ। तो ये अरिथमेटिक मीन आ गई और उसने कहा था ये बराबर है 7 के। तो अगर गौर करें तो यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई और यहाँ पे देखें 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 ज़र कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखें मैं y को यहीं पे लिखा रहने देता हूँ और x को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। पहली कंडीशन मैंने यहाँ तक जो है वो लिख दी। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, नाउ अब अगली कंडीशन में क्या कहता है, कहता है कि जब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाता है तो ये बराबर आता है जी 45 के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 के इक्वल है जी ये। तो देखे x मेरे पास एज इट इज लिखा है, y की देखे ना यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल लिया 14 माइनस एक्स, तो y की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस एक्स और इक्वल में क्या आ गया 45। x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे रही, x जब 14 से मल्टीप्लाई होगा 14x माइनस x जब x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर और इक्वल में क्या है 45, इक्वल में क्या है 45। अब जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं जी इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पहले इसको रेज कर ले। जी तो गौर करिएगा, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म को मैंने पहले लिखा, एक्स स्क्वायर आ गया जी मेरे पास। इसी तरह से माइनस भी है साथ में, प्लस का 14x लिख लिया और इधर 45 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 45 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, स्क्वायर वाली टर्म के साथ अगर माइनस आ जाए तो हम -1 से मल्टीप्लाई करके उस स्क्वायर को और उस माइनस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो मैंने -1 से इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो तमाम साइन चेंज हो जाने हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो क्या हो जाएंगे माइनस, और जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 45 आए और उनको प्लस करने पे माइनस का 14 आए। तो हमें पता है कि 9 5 14 होता है, तो सॉरी 9 5 ऐड होके 14 आते हैं और मल्टीप्लाई होकर 45 आता है। दोनों टर्म्स माइनस की इसलिए ली हैं कि माइनस वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर प्लस का आंसर देती हैं और ऐड होके माइनस का आंसर देती हैं। तो ये मैंने इसकी सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर लिख ली। अब मेरे पास देखिए इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x कॉमन लिया, मेरे पास बचा x माइनस 9 माइनस लिखा, इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन आया। जब कॉमन लेते हुए माइनस आ जाए ना साथ में, पहले भी बताया गया है, तो क्या होता है दोनों टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 5 कॉमन लिया x बच गया, प्लस है माइनस हो जाएगा, 5 कॉमन लिया तो 5 को इससे डिवाइड कर दे तो 5 9 45 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर है, एक फैक्टर है जी x माइनस 9 कॉमन आया, मेरे पास बच गया x माइनस 5। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखें तो देखिए जी x माइनस 9 इक्वल टू 0 एक फैक्टर आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0 मेरे पास है दूसरा फैक्टर आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, माइनस 9 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस 9, इधर से x की वैल्यू निकाली -5 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया +5 हो गया। तो अब जरा गौर कीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, इसी तरह मुझे y चाहिए, y की वैल्यूज निकालने के लिए ये x की वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो जब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की जाएंगी y की जगह, तो मेरे पास देखें जी जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 तो y आ जाएगा मेरे पास 14 में से 9 माइनस करें कितना आता है 5, दो नंबर हो गए ये x 9 हो और y कितना हो 5।
और इसी तरह से यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी 9। तो मतलब जो दो नंबर मुझे रिक्वायर्ड थे 9 और 5, बेशक x को 9 कह दे या y को 9 कह दें, वो आपकी मर्जी है, बट हमारे पास जो दोनों नंबर निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 9 और 5। तो लिखेंगे 9, 5 आर द रिक्वायर्ड नंबर, 9 and 5 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 7 आता है और प्रोडक्ट 45 के इक्वल आता है। अब इसके बाद आ जाएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की जाने, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनता है। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखता है, जरा गौर करें। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ एन अरिथमेटिक मीन्स, पहले उधर हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स की बात की थी, अब कितनी आ गई एन, मतलब अब काम बढ़ गया जी। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान में अब हमने एन जो है वो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है। और कहता है जी आपने प्रूव ये करना है, प्रूव दैट, साबित आप लोगों ने ये करना है कि जो डी है ये बराबर आता है हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के। और यहाँ पे कहता है वेयर डी जो है इज द कॉमन डिफरेंस, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये अगर मैं नाम ही बताता आपको वैसे भी पता चल जाना था कि डी तो कॉमन डिफरेंस है ना जी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो जरा गौर करें जी। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड रेज करते हैं। अब जी बात है सबसे पहले जी ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन पुट करने की। तो लेट करें A1, A2, A3 और अप टू AN, ये क्या है आर एन अरिथमेटिक मीन्स, ये क्या है एन अरिथमेटिक मीन्स हैं, एन अरिथमेटिक मीन्स हैं। हमने इनको इंसर्ट किसके दरमियान करना है, ए और बी। ए मैंने पहले लिख लिया, आ गया जी A1, A2, A3 और चलते 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 AN आ गया जी, कहीं तो आएगा। अब यहाँ पे आ गया जी हमारे पास B। अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहली टर्म होती है उसे हम A1 कहते हैं। क्या होगी जी हमारे पास A1। अब गौर करें A1 मेरे पास A के बराबर है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया था अरिथमेटिक मीन्स निकालने वाला, जिसमें हमने 5वां अरिथमेटिक मीन निकाला था, मैंने बताया था कि जितने अरिथमेटिक मीन आप पुट करते हैं सीक्वेंस में उससे 2 ज्यादा वैल्यूज होती हैं। अब मैंने यहाँ पे पुट किए हैं n अरिथमेटिक मीन, तो इधर 2 वैल्यूज ज्यादा होंगी, मतलब n+2 वैल्यूज होंगी यहाँ पे। तो मेरे पास जो है वो आखिरी वैल्यू जो है उसका नंबर होगा AN+2, मतलब ये n से भी 2 नंबर आगे चले गए। AN+2 बराबर किसके आ गया, B के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया जी, B के बराबर। अब AN+2 की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ, ये आएगा A1 प्लस n-1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे तो n+2 है तो हम लिखेंगे n+2-1 और साथ में क्या आएगा D और बराबर में क्या है B। अब देखिए A1 की जगह उसकी वैल्यू आएगी, A1 की वैल्यू कितनी है A प्लस ब्रैकेट में देखें इन दोनों को जब माइनस करेंगे n ऐसे 2 में से 1 निकल जाए, कितना आ जाता है 1, और यहाँ पे D और इधर क्या है B। अब देखिए A प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया n+1 इंटू D और यहाँ पे B है A, इधर आके क्या हुआ माइनस। मुझे उसने कहा कि कॉमन डिफरेंस D निकाल लें, तो मैंने तो D निकालना है ना, तो D यहाँ पे लिखा रहने दिया, B माइनस A है, n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, और मेरे ख्याल में हमने यही निकालना था, तो ये जी कॉमन डिफरेंस निकल आया। और जब एग्जामिनर का मूड होता है कि उसने पेपर आसान देना होता है तो इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है वो।
आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 वाला जो है वो आप लोगों पे इसके अंदर हयात साहब ने जो है वो मेहरबानी की है कि वो आप लोगों का बुक में से कैंसिल कर दिया गया है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोगों ने कंटिन्यू करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारहा पेपर्स में आ भी चुका हुआ है, तो जरा गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा आप लोगों ने गौर से देखना है और इसको लॉन्ग के तौर पे देखना है। तो यहां पे देखें जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। अब यहां पे देखें जी, बड़ा खतरनाक सा एक एक्सप्रेशन है, an+1 प्लस bn+1 डिवाइडेड बाय an प्लस bn इज द अरिथमेटिक मीन। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये कहता है क्या है, अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान में, a एंड b के दरमियान में, बिटवीन a एंड b। और ये कंडीशन यहाँ पे होती है कि a और b दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये कंडीशन गिवन होती है। तो जरा आप गौर करिएगा, वहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो गौर करेंगे, पहले तो हम इसको करते हैं। अब गौर करें, मेरे पास ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान में, a और b के दरमियान में। और कहता है फाइंड क्या करनी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दी वैल्यू ऑफ n। अब गौर करें, अरिथमेटिक मीन मेरे पास क्या है, उसने कहा जी अरिथमेटिक मीन है ये a और b के दरमियान। a और b के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होता है उसे हम लिखते हैं a+b डिवाइडेड बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन है, तो उसने कहा कि वो भी अरिथमेटिक मीन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाएगा an+1 प्लस bn+1 डिवाइडेड बाय an प्लस b है। तो ये मेरे पास यहाँ पे लिखा है, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस साइड पे ले जाएंगे, इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं, और इस टर्म को इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ा ही आसान काम है, जरा गौर करिएगा। ये मेरे पास आ गया a प्लस b, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, an प्लस bn। इसी तरह से 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, a पावर n+1 प्लस b पावर n+1 के साथ। अब देखिए यहाँ पे a है, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। a जब a से मल्टीप्लाई होगा ना, जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर z होती है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर n ऐड कर दें, n+1। अब ये a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो आराम से इसके साथ ही लिखा जाएगा a bn। इसी तरह से अब जब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, an और साथ में क्या है b। और इसी तरह b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा b की पावर n+1। इक्वल में ब्रैकेट ओपन की तो ये आ गया 2an+1 प्लस 2bn+1। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जरा गौर करिएगा बात पे, a की पावर n+1 वाली टर्म्स हम एक साइड पे कर लेंगे और b की पावर n वाली टर्म्स हम दूसरी साइड पे करेंगे। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि a की पावर n+1, इसके बाद a की पावर n प्लस b। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो सॉरी यहाँ पे मेरे पास a की पावर n+1 और a की पावर n b लिखा है। ये वैल्यू जब इधर आएगी क्या हो जाएगी, -2a की पावर n+1 इक्वल में आ जाए b की पावर, जिन पे n वाली पावर है ना वो इधर लिखे, 2b की पावर n+1 है, ये b की पावर n+1 इधर आके माइनस हुआ, और ये b की पावर n वाला जो नंबर है ना उधर जाके भी क्या हुआ, माइनस। मतलब a की पावर जिनके ऊपर n+1 है ये n है, मैंने लेफ्ट साइड पे कर लिए, और b की पावर जिनकी n+1 या n है मैंने राइट साइड पे कर दिए। अब देखें यहाँ पे an+1 2 टाइम्स लिखा है, इसमें से जब ये माइनस होगा मेरे पास आएगा -a की पावर n+1,
और यहाँ पे आएगा प्लस a की पावर n और साथ में क्या है बेटे b और इक्वल में आ जाए। इक्वल में देखें इन दोनों को जब माइनस करेंगे आएगा b की पावर n प्लस 1 और यहाँ पे क्या है माइनस a b की पावर n। अब गौर करिएगा बात पे, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a। जब अगेन मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड नहीं हो जाएंगे n प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास लिखा है a की पावर n और साथ में क्या है b। इसी तरह यहाँ पे भी b की पावर n मल्टीप्लाई बाय b लिखा जा सकता है ये भी, और यहाँ पे है माइनस a और b की पावर n। इन दोनों में से मैंने a की पावर n कॉमन लिया। गौर करिएगा माइनस को कॉमन नहीं ले रहा मैंने a की पावर n को कॉमन लिया। इधर मेरे पास बच गया माइनस का a प्लस इधर बच गया b। इन दोनों में से मैंने b की पावर n कॉमन ली, मेरे पास बच गया b माइनस a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें यहाँ पे a की पावर n है, b की पावर n को मैं इधर लाया तो क्या होगी डिवाइड, यह है b माइनस a। तो ये भी तो b माइनस a ही है ना, माइनस a पहले लिख दिया b बाद में, जगह बदल के इधर लिख रहे डिवाइड कर दें तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। गौर करें a और b दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, उनकी पावर को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। a ओवर b की पावर कितनी है n, इक्वल में क्या है 1। जब कोई भी बेस कोई भी वैल्यू हमने जब फाइंड करनी होती है ना वो पावर में आ जाए तो क्या करते हैं बेसिस को इक्वल कर देते हैं। तो बेस कैसे इक्वल होगा, देखें a ओवर b की पावर n है, 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 को अगर मैं लिख दूं a ओवर b तो देखें बेसिस सेम हो गए। बट अब ये a ओवर b 1 तो 1 कैसे है, इसकी पावर 0 लगा दें। जब बेसिस इक्वल हो जाएं तो पावर्स आपस में बराबर आ जाती है, कंपेयर कर देते हैं। तो ये बेस इस बेस के बराबर है। एक आप यही समझ लेके चलेंगे ये कैंसिल हो गए, वैसे कैंसिल होते नहीं हैं, बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो इक्वल आ जाती हैं। तो यहाँ पे n मेरे पास किसके बराबर आ गया है 0 के बराबर आ गया है। तो यही मैंने यहाँ पे फाइंड करना था, तो यहाँ से मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो क्या हो गई है कंप्लीट हो गई। ओके बेटा जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।